कंप्लीट वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो वीडियो के लास्ट में, जब मतलब लास्ट में समरी दी गई है, तो ये वीडियो जो है वो लास्ट तक कंप्लीट देखें, तभी आपको समरी समझ में आएगी पूरी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब तक मैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइप के, तो मैं बता देता हूँ आपको पहले कि मेरी जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी KVS एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये अपलोड हो चुका है कि आखिर KVS एग्ज़ाम के साथ हमें और क्या करना चाहिए तैयार, क्योंकि सिमिलर तैयारी हैं बाकी एग्ज़ाम्स की भी। वो वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद PRT का एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। और TGT एंड PGT की रिजल्ट वीडियो भी मैं कल अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी यस्टरडे को, जिसके अंदर मैंने अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं रिजल्ट आने की वो बता चुका हूँ। अभी बहुत दिनों से कंटिन्यूस कैंडिडेट का मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर क्या LDC एग्ज़ाम जो KV ने कंडक्ट कराया था अपने स्टाफ के लिए, उसमें से कुछ वैकेंसी बच के क्या हमारे पास भी जाएंगी या नहीं जाएंगी, है ना। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी और बहुत मैसेज आ रहे थे मुझे कंटिन्यूस, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैसेज आ रहे थे। तो इसी वजह से मैंने सारा डेटा कलेक्ट करके, क्योंकि मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम मैं डेटाज पे बनाता हूँ, तो मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। सारा डेटा कलेक्ट करके जितनी वैकेंसीज़ बची हुई हैं आपके लिए, वो पूरी वैकेंसीज़ का डेटा मैंने बनाया है और उसी को मैं आज बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज पूरी वैकेंसीज़ हैं, आप आराम से देखिए बैठ के कि आखिर आपके जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा हुआ है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज़ बची हुई हैं जो कि ऐड होंगी आपके साथ। LDC की वैकेंसी आपके साथ ऐड होंगी, ठीक है। तो इस टाइप की ये वैकेंसीज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि मे बी ये मेरिट को थोड़ा डाउन करेगी, ठीक है। अब तक तो मेरिट हाई आ रही है हर चीज़ हर उसमें, बट अगर बाई चांस आपके सब्जेक्ट में 50 से 60 वैकेंसी जुड़ती हैं, है ना, तो वो 50 to 60 वैकेंसीज जो भी हैं वो आपको एड ऑन मिलेंगी अपने सब्जेक्ट के साथ, और इससे मेरिट डाउन जाएगी। तो जिनके थोड़े कम नंबर हैं उनको भी इससे रिलीफ मिल सकती है, उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनली। तो ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बारे में पूरा डेटा आपके सामने डाल दूँ, बट वो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल बनाई है, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चल जाए पता कि आखिर कितनी वैकेंसीज आपके साथ ऐड होने वाली है। तो चलिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हम बात करेंगे TGT संस्कृत के बारे में, ठीक है। TGT से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर PGT पे जाऊँगा। सबसे पहले जब TGT की बात करता हूँ तो TGT में क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज चलने वाला हूँ इस वजह से, सबसे पहले TGT में संस्कृत की बात करता हूँ मैं। संस्कृत के अंदर जो ये वैकेंसीज मतलब जो LDC के थ्रू फिल हुई हैं वो इस तरीके से फिल होती हैं। देखिए सबका नहीं बताऊँगा, एक बार बता दूँगा LDC में कैसे वैकेंसी फिल होती हैं। जैसे 2019 की वैकेंसीज़ की जो उस टाइम रिक्रूट हुए थे 18-19 के, फिर 20 की वैकेंसी, फिर 21 की वैकेंसी, फिर 22 की वैकेंसी और 23 की वैकेंसी। ईयर वाइज वैकेंसी होती हैं इसके अंदर। तो जो ईयर वाइज वैकेंसी थी संस्कृत की, तो उस हिसाब से जब इसमें LDC में रिक्रूटमेंट हुआ है तो उस रिक्रूटमेंट में ईयर वाइज इस तरीके से वैकेंसी फिल हुई हैं, ठीक है। और जो टोटल वैकेंसी LDC में फिल हुई हैं वो हुई हैं 28 वैकेंसी, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत की वैकेंसी अलॉट की गई थी इनको, वो अलॉट की गई थी 246 वैकेंसी। मैं रेड पेन ले लेता हूँ प्लीज़, ताकि क्लियर समझ में आए। 1 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि 246 वैकेंसी अलॉट की गई थी, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ जो वैकेंसी फिल हुई हैं वो फुल हुई हैं, सिर्फ 28 वैकेंसीज फिल हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 218 वैकेंसी TGT संस्कृत में जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ है अभी नया वाला, उसके अंदर ऐड हो सकती है, ठीक है। 218 वैकेंसीज, इतनी वैकेंसीज वैकेंट रह गई हैं इस LDC एग्ज़ाम में। तो ये तो बात हुई संस्कृत की। नेक्स्ट बात करते हैं हम TGT SST के बारे में, ठीक है। TGT SST में भी सेम 2019-20 इस तरीके से पूरी वैकेंसी फिल हुई हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो फिल हुई हैं TGT SST में वो फिल हुई हैं 241। इनको अलॉटेड वैकेंसी थी 399, ठीक है। इनका अलॉटेड वैकेंसी थी 399, जिसमें से 241 ही फिल हो पाई हैं, और जो वैकेंसीज बैलेंस रह गई हैं वो रह गई 158 वैकेंसीज इसमें बैलेंस रह गई हैं, ठीक है। देखिए मैं जहाँ पे रहता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक नॉइज़ तो आ रहा है, मुझे पता है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है।
तो 158 वैकेंसीज टीजीटी एसएसटी के पास भी हैं इस टाइम एक्स्ट्रा, ठीक है। फ़ायदा यही मिलेगा कि मेरिट डाउन जाएगी फर्स्ट और वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे लोगों के। तो 158 वैकेंसी इसमें भी है, ठीक है, टीजीटी एसएसटी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। सेम टीजीटी इंग्लिश के साथ भी हुआ है। ये पूरा डेटा बेस्ड है, जो भी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ये डेटा बेस्ड है, ठीक है। पूरी वीडियो से लास्ट तक सुनिएगा तभी कुछ समझ में आ पाएगा। डेटा बेस्ड है टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश के बारे में जो बात करते हैं, 1 सेकेंड, क्योंकि मैं डेटा बेस चला तो मुझे भी टिक मारना पड़ता है ना, कौन कंप्लीट हो गया। तो टीजीटी इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। जब हम टीजीटी इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो टीजीटी इंग्लिश को जो वैकेंसी अलॉट हुई थी वो हुई थी 401 वैकेंसीज, ठीक है। बट उसमें 268 वैकेंसी ही फिल हो पाई हैं। तो 268 अगर वैकेंसी की बात करें तो जो गैप आता है, 1 सेकेंड, तो 401 वैकेंसीज अलॉट की गई थी। 401 वैकेंसीज के अगेंस्ट 268 वैकेंसी फिल की गई, यानी कि 133 वैकेंसीज इसमें भी ऐड होंगी आपकी, ठीक है। ये वैकेंसीज भी आपको मिल जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट बनने की कोशिश, इस टाइप से रिजल्ट बनेगा 133 वैकेंसी को ऐड करके, क्योंकि इसमें फिल तो हुई नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीजीटी मैथ्स की। जो टीजीटी मैथ्स है इसके अंदर जो वैकेंसीज अलॉट की गई थी वो की गई थी 427 वैकेंसीज, ठीक है। 427 वैकेंसी में से 299 वैकेंसीज इसमें यूज़ हो गई, मतलब इतनी वैकेंसी फिल हो गई है एलडीसी के थ्रू। तो बची 128 वैकेंसीज जो कि आपके पास जाएंगी, ये आपके वाले एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी के अंदर जो वैकेंसीज अलॉट की गई थी वो की गई थी 377, जिसमें से 285 वैकेंसीज फिल हुई हैं खाली। 92 वैकेंसीज इसमें भी बैलेंस है, तो ये भी आप वाले में ऐड हो जाएंगी 92 वैकेंसीज, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 92 ज़्यादा कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होने के चांस हैं। अब बात करते हैं टीजीटी साइंस की, ठीक है। टीजीटी साइंस में टोटल जो वैकेंसीज थी वो थी 304, जिसके अंदर 264 वैकेंसी फिलअप हो गई हैं, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, सॉरी एलडीसी के थ्रू। और 40 वैकेंसीज जो हैं वो बैलेंस हैं, ये ऐड होंगी आपके वाले साथ, मतलब आपके वाले रिक्रूटमेंट के साथ 40 वैकेंसीज, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी पोस्ट का भी हुआ है। तो मैं इसलिए खुद कह रहा हूँ कि मैं डेटा वाइज चलता हूँ, तो मैं बिना डेटा की बात नहीं करता। इससे रिगार्डिंग जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज शाम को नहीं तो कल मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे एज ए प्रूफ, ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ रहेगा। अब बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स सेम ईयर वाइज मैंने दिया हुआ है सॉरी, सेम ईयर वाइज मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। पीजीटी इकोनॉमिक्स जो था, पीजीटी इकोनॉमिक्स से टोटल 98 सीट्स अलॉट की गई थी, जिसके अंदर से 56 ही सीट फिलअप हो पाई हैं, ठीक है। 42 सीट्स यहाँ पे बैलेंस हैं जो कि आप वाले रिक्रूटमेंट में ऐड होंगी। उसके बाद अब बात करते हैं पीजीटी फिज़िक्स। पीजीटी फिज़िक्स जो हैं, पीजीटी फिज़िक्स वालों को 1 सेकेंड, हाँ, ये ना 135 वैकेंसीज अलॉट की गई थी, जिसके अंदर से सिर्फ 84 वैकेंसीज फिलअप हुई हैं, ठीक है। बाकी 51 वैकेंसीज ये जाएंगी आपके रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल इशू भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप पूरा एक बार समझ लें वैकेंसीज कितनी है, फिर जितना जो टेक्निकल इशू है वो बताऊंगा। बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है कभी फिर आपको प्रॉब्लम हो। बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स हो गया। अब बात करते हैं हम पीजीटी केमिस्ट्री की। देखिए पीजीटी केमिस्ट्री में जो सीट्स अलॉट हुई थी 168 सीट अलॉट हुई थी, जिसमें से 138 सीट्स फिलअप हो गई हैं इस रिक्रूटमेंट के थ्रू। 30 सीट्स इसमें से निकल के आपके रिक्रूटमेंट में जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी मैथ्स। पीजीटी मैथ्स के अंदर 184 ही सीट्स थी, तो इसमें कोई ऐड ऑन नहीं होगा, इसमें से कोई वैकेंसी बची नहीं है ऐड करने के लिए। तो ये सेम की सेम इसमें से कोई वैकेंसी निकल के टीजीटी मैथ्स वालों को नहीं मिलने वाली है ना। अब फिर बात करते हैं पीजीटी हिंदी के बारे में, ठीक है। पीजीटी हिंदी वालों का भी सेम ही रहा है आई थिंक। 1 सेकेंड, पीजीटी हिंदी, हाँ 173 वैकेंसीज अलॉट हुई थी और 173 की 173 यहाँ पे चली गई हैं,
वैकेंसीज, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई वैकेंसी मिलने वाली नहीं है। सेम पीजीटी केमिस्ट्री का भी सेम 0 वैकेंसी रहेंगी, यहाँ पे कोई वैकेंसी मिलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश के अंदर सॉरी, इसमें भी 158 वैकेंसी थी, 158 की 158 फिलअप हो गई हैं एलडीसी के थ्रू। इसमें भी कोई वैकेंसी ऐड नहीं होंगी पीजीटी इंग्लिश में। लास्ट पीजीटी ज्योग्राफी, पीजी जो वैकेंसी बहुत कम थी, तो 70 में से 70 यहाँ पे कहीं कहीं फिलअप हो गई हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी बायो। पीजीटी बायो में भी 151 से 151 कंप्लीटली वैकेंसी फिल हो गई हैं, इसमें भी 0। और जो लास्ट है मेरा वो है मेरा पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री के अंदर जो वैकेंसी थी वो टोटल 63 वैकेंसी थी, ये भी कंप्लीटली फिल हो गई हैं, तो ये भी 0। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक की, अब जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा मैं टोटल वैकेंसीज़ के बेस पे, है ना। जो मैंने आपको प्रूफ बोला कितनी वैकेंसीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी वैकेंसीज़ हैं या नहीं है, ये समरी है उस वैकेंसी की, ठीक है। ये पूरा दे रखा है मैंने, वैकेंसी कितनी थी और टोटल सीट कितनी फिलअप हुई हैं और बैलेंस कितनी रह गई। ये लास्ट वाला कॉलम मेरा बैलेंस का है, ठीक है। और फिलअप कितनी हुई है, ये फिलअप है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से सीट चली है। टोटल 1200 वैकेंसी थी पीजीटी के अंदर, जिसमें से 177 वैकेंसी 1077 वैकेंसी फिलअप हुई है, 123 बैलेंस रह गई हैं जो कि आपके रिक्रूटमेंट में जाएंगी। और टीजीटी के अंदर ये दे रखा है, देखिए पूरा डेटा है यहाँ पे। हिंदी का 377 से 285 92 बच गई, इंग्लिश इतना तरीके से, संस्कृत 246 से सिर्फ 28 वैकेंसी फिलअप हुई है, 218 वैकेंसी बैलेंस रह गई हैं। SST 241 हुई हैं, 158 बैलेंस है। तो इस तरीके से पूरा डेटा मेंटेन है ये शाम को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे विद प्रूफ मिल जाएगा, यानी जो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 892 वैकेंसीज है जो मैंने आपको बताया है अपने जो थंबनेल पे डाला हुआ है, वो यहाँ से कलेक्ट होकर वहाँ पे गई हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि आप 892 वैकेंसी हैं, तो अब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरिट अगर ये ऐड होती हैं वैकेंसीज तो मेरिट थोड़ी सी डाउन जाएगी, ठीक है, जिसका आपको फ़ायदा मिल पाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए, ताकि मैं इसको कोई अगर आपकी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो मैं उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश है DSSB के ऊपर बनाने की, है ना, ताकि क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा, थोड़ा सा मैं इसी डाटा के कंप्लीशन पे लगा हुआ था अब तक। तो मैंने पूरा डाटा इकट्ठा करके उसको तरीके से लगा के पूरी वैकेंसीज का डिटेल निकाल के तब आपके सामने आया हूँ। एक एक बताता तो फ़ायदा ना होता किसी को भी, है ना, तो इसलिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ लेके आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।